दोस्तों मैं डॉक्टर गुरमीत सिंह। दोस्तों, खाने का यानी फूड का हमारी मेंटल हेल्थ पर क्या असर होता है, तो यकीन मानिए खाने का बहुत बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे मेंटल हेल्थ पे होता है। लेकिन हम देखें कि क्या हम खाना ठीक से खाते हैं। हमने सबने सुना हुआ है संतुलित आहार लेना चाहिए, बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए, मगर अगर हम कभी गिने तो हम देखते हैं कि कुल जमा हम लोग 2, 4, 5 चीज़ों में ही अपनी ज़िंदगी काट देते हैं और वैरायटी का खाना नहीं खाते। तो हमारे शरीर में मन हमारा दिमाग में माना जाता है। तो दिमाग की अच्छी हेल्थ के लिए हमें एक ओमेगा 3 एसिड, ये ओमेगा 3 एसिड बहुत डिटेल में आपको समझाता नहीं हूँ मैं, लेकिन ये एक प्रकार की वसा है जो अक्सर जो है ये मछली में पाई जाती है और सभी मछलियों में नहीं होती है। लेकिन ये ओमेगा 3 एसिड जो है हमारे ड्राई फ्रूट्स में होती है, खास करके अखरोट में और अलसी में। अलसी मतलब फ्लैक्सीड। लेकिन हम ये कितनी मात्रा में खाते हैं, ठीक है। हमने देखा होगा कि कुछ प्रदेश, कुछ राज्य और कुछ देश ऐसे हैं जहाँ के लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती है, ठीक है, और वो लोग जीते भी बहुत ज़्यादा लंबा। एक एरिया है जिसे हम मेडिटेरेनियन एरिया कहते हैं। उस एरिया में जो डाइट ली जाती है उसमें ज़्यादातर फलों को, सब्जियों को, फाइबर वाली चीज़ों को, होल ग्रेन को यानी साबुत अनाज को बहुत ज़्यादा खाया जाता है और वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, वसा जो है बहुत कम खाया जाता है। आप ये यकीन करिए कि ईश्वर ने इतनी वैरायटी वाली चीज़ें क्यों बनाई हैं। कम से कम 20 प्रकार की दालें हैं, कम से कम 20 प्रकार के अनाज हैं, कम से कम 20 प्रकार के पल्सेस हैं, मटर हैं, लेकिन हम लोग मात्र वही 2, 4, 5 चीज़ें खाते हैं, या फिर जब मौसम आता है उन चीज़ों का तब हम थोड़ा बहुत उसे खा लेते हैं। लेकिन हमारे शरीर को ये लगातार ज़रूरत है इस चीज़ की। तो अगर हमें अपना मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए, जितने कलर्स की आप सब्जियां खाएंगे उतना अच्छा है, जितने कलर्स के आप फ्रूट खाएंगे उतना अच्छा है, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स देखें, सभी ड्राई फ्रूट्स इतने महंगे नहीं। मैंने किसी से बात की और कहा कि मूंगफली खाया करें, तो वो कहते हैं कि मूंगफली ड्राई फ्रूट थोड़ी है। तो जो महंगे अखरोट, बादाम, पिस्ता आपको नज़र आते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और हमारे किचन में पाए जाने वाले मसाले जो हैं वह सारे मसाले बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। मगर एक चीज़ खाना बनाने वाले जो हमारे कुक हैं, जो हमारी माताएं, बहनें, बहुएं हैं, उन्हें ये देखना चाहिए कि हम खाने में अपने परिवार को वैरायटी की चीज़ दें। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गेहूँ ही गेहूँ खाया जाए। आप गेहूँ के साथ कुछ और भी मिला सकते हैं। कुछ पुराने समय के अनाज जो आजकल की नई पीढ़ी ने देखे भी नहीं होंगे, है ना, वो आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है, जिनको मिलेट्स करके लोग बहुत खा रहे हैं आजकल, वो बहुत फ़ायदेमंद है। और एक चीज़ और भी बड़ी मज़ेदार है, मैंने आज से 25-30 साल पहले अपने किसी परिचित को ये कहा कि दही बहुत अच्छा है खाने में, और 25 साल बाद जब मैंने उनसे कभी चर्चा की तो वो बता रहे हैं कि अब मैं सुबह के नाश्ते में 25 साल से सिर्फ एक ही चीज़ खा रहा हूँ, वो है 2 पराठे और दही। ये सही चीज़ नहीं होगी। आपको डेली अलग अलग चीज़ें खानी होंगी। जो चीज़ दही में है वो दूध लस्सी में नहीं होगी, जो दूध में है वो मक्खन में नहीं होगी। सब में कुछ ना कुछ अलग है। इसी प्रकार सब प्रकार की सब्जियाँ, और ईश्वर ने हमें मिक्स करके खाने के लिए मजबूर भी किया है। अगर प्रोटीन में हमारे जितने अमीनो एसिड्स होते हैं वो सारे अमीनो एसिड्स किसी एक अनाज में पाए ही नहीं जाते हैं, तो उसके लिए हमें अलग अलग चीज़ें खाना बहुत ज़रूरी है। तो अपने खाने की प्लेट जब आप सजाएं तो देखें कि हम बात तो करते हैं बैलेंस्ड डाइट की, संतुलित आहार की, तो उसमें सारी चीज़ें हैं कि नहीं। उसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर, ना सारी चीज़ें देखें हैं। आपको अगली बार मैं इसी सीरीज़ में और भी बताऊंगा। अपने कुछ सवाल हों तो उन्हें अगर आप भेजते हैं तो सहर्ष मैं उसे ज़रूर आपको जवाब दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, तो आपको इसी प्रकार की हेल्थ की कुछ चीज़ें बार बार बताता हूँ। थैंक यू सो मच।